दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीएसएल के वे दो समस्या लेकर के सामने आया हूं, जो अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था। यदि आपके स्टेटस चेक करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और अभी तक आपके अकाउंट में आपका पैसा नहीं पहुंचा है तो आपको क्या करना था। तो मैंने आपको एक नोडल अधिकारी का ईमेल एड्रेस दिया था और उसमें बताया था कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से उन्हें भेजने हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से निवेदन करना है, वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। मगर उसके बावजूद फिर से मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर नोडल अधिकारी को हमने भेज तो दिया मगर नोडल अधिकारी की तरफ से कोई भी जानकारी या कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें? ना एडिट का ऑप्शन आया, ना अकाउंट में पैसे आए, ना ही रिप्लाई का ऑप्शन आया, ना ही रिप्लाई नोडल अधिकारी की तरफ से कोई आया। तो अब हम क्या करेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको यही प्रश्नों के जवाब दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ऑल पर सेलेक्ट करके। तो दोस्तों ये प्रश्न के जवाब मैं दूंगा कि यदि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, और यदि आपने नोडल अधिकारी को अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए और उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया तो अब आप क्या करोगे। आप इस वीडियो को लगातार पूरा देखते रहिए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं, जो सेबी और आरबीआई भी लगातार बताता रहता है कि आप लोग किसी भी कंपनी के चक्कर में ना पड़िए। जो ऐसी कंपनी है जो आपको लालच देती है कि हम आपका पैसा 3 साल में दुगना कर देंगे, 4 साल में दुगना कर देंगे, 5 साल में दुगना कर देंगे, जो इस तरह का लालच देती है आप उस कंपनी को परखिए, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है। आरबीआई गाइडलाइंस को आप गूगल पर सर्च करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस क्या है। और जो आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कोई लिमिटेड कंपनी हो, चाहे कोई अर्ध सरकारी कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, तो वह फ्रॉड आपसे भविष्य में कर सकता है। ऐसा ही एक मामला अभी अभी सामने आया है, हालांकि पुराना मामला है। लोकहित भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, जो ग्वालियर से एक कंपनी स्टार्ट हुई थी और KMJ नाम से कंपनी स्टार्ट हुई थी, और लोकहित भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पे जो उसका पैसा था वो ट्रांसफ़र भी हो चुका था और लोकहित भारती कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से लोगों को ठगा गया। संतोषी लाल राठौड़, SL राठौड़ इसके संयोजनकर्ता थे, यानी कि जो डायरेक्टर्स थे मेन SL राठौड़ थे। 35 करोड़ रुपए का गबन किया है, 35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है निवेशकों से। और इसमें फंसने वाले कौन होते हैं? आप और हम, यानी कि गरीब किसान, मजदूर, ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हों को आरबीआई गाइडलाइंस का नहीं पता होता, वे अपना थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो भी गंवा देते हैं। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इस कंपनी के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि KMJ कंपनी के जो संचालक थे SL राठौड़, उसने 3 साल में पैसा दुगना करने का लालच दिया और निवेशकों से 35 करोड़ रुपए की ठगी कर बैठा। इस मामले की जब जांच हुई तो 2011 में ग्वालियर के विश्वविद्यालय के थाने में आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और 2 साल के भीतर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से SL राठौड़ यानी कि संतोषी लाल राठौड़ को गिरफ्तार भी कर लिया। मगर जब गिरफ्तार किया तो संतोषी लाल राठौड़ भोपाल में जमानत दे करके जमानत पर बाहर हो गया और जमानत लेने के बाद जमानत जंप करके फ़रार हो गया, जो अब तक फ़रार है और अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इसकी लगातार जांच चल रही है, आखिर SL राठौड़ यानी कि संतोषी लाल राठौड़ कहाँ गया। आप स्क्रीन के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ भी देख रहे होंगे, ये KMJ कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स हैं और संतोषी लाल राठौड़ भी इनमें ही हैं। आप ये दूसरा पोस्टर भी देखिए जिसमें संतोषी लाल राठौड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये संतोषी लाल राठौड़ का फ़ोटो भी है। यदि संतोषी लाल राठौड़ आपको कहीं दिखाई दे तो आप अपने नज़दीकी थाने में जानकारी भी दे सकते हैं या हजीरा थाने में आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा और आपका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। मैं आपको पूरा मामला भी बता रहा हूँ कि 2011 में तो
आरबीआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और फिर 2018 में राजकुमार जी ने 11 लोगों के खिलाफ 406, 419 और 420 धारा के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया था। ये 11 लोग कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। ये 11 लोग जो थे उनके नाम हैं सत्येंद्र कुमार राठौड़ जो ग्वालियर से हैं, गोपाल गुप्ता आगरा से है, सुनील सिंह ग्वालियर से हैं, दिलीप कुमार जैन, सत्येंद्र सिंह शिकरवर, मनोज कुमार सविता, जयप्रकाश नायक, राजेंद्र बाबू, महेश कुमार सोलंकी, रविकांत अरोलिया, सैयद राशिद दिल्ली से है। और सिगरा थाने में राजकुमार जी ने इन लोगों के खिलाफ 2018 में मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो यदि आप लोगों को इन लोगों की कुछ जानकारी हो, कहीं आपके आसपास दिखाई दे या कुछ नया इन लोगों के मन में प्लान आ रहा हो और आपको फिर से ठगी करने का मौका ढूंढ रहे हो और आपको पता चले, तो अपने नज़दीकी थाने में आप लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी जो जांच पड़ताल और गिरफ्तारी करने का काम दिया गया है वो हजीरा पुलिस को दिया गया है। अब हजीरा पुलिस का काम है कि कहीं से भी एसएल संतोषी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एसएल संतोषी फरार है, जमानत लेने के बाद जमानत जंप करके फरार हुआ है, इसलिए पुलिस की दबिश दी जा रही है। और इन लोगों को जो डायरेक्टर थे, कुछ लोग अंदर है, कुछ लोग अभी भी बाहर है। और ख़ास तौर पर ये जो संचालन करता था KMJ का, जिसने लोकहित भारतीय कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तहत लोगों को लूटा है, उनसे भी ख़ास तौर पर इस व्यक्ति की तलाश में पुलिस लगातार ढूंढ रही है। रिश्तेदारों के घर, इनकी बहन के घर और इनकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी के घर पर भी इनका पोस्टर लगाया गया है, ग्वालियर की सड़कों पर गली में इनका पोस्टर लगाया गया है। और इतना ही नहीं, संतोषी लाल राठौड़ ने लगभग 12-13 राज्यों में अपना ये धंधा चला रखा था और 12-13 राज्यों में अलग अलग जगह इनके पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये अभी तक फरार हैं। इनको पकड़वाने में पुलिस प्रशासन ने आप लोगों की मदद का भी आह्वान किया है, आपको उचित इनाम देने का भी बोला गया है और जो जानकारी देगा उसकी जानकारी गुप्त रखने का भी बोला गया है। ये जानकारी गुप्त रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि 35 करोड़ का ये ठगी का मामला है जो आप लोगों से ही लूटा गया है, आप ही के भाइयों से लूटा गया है। आगे कोई कंपनी इस तरह से काम ना कर सके। इतने बड़े बड़े काम हो चुके हैं, इतनी कंपनियां भाग चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पैसा क्यों ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाते हैं जिनका कुछ भविष्य नहीं, जो अभी स्टार्ट होती है, 5-10 साल से स्टार्ट होती है, पैसा लेकर भाग जाते हैं। क्यों लगाते हैं समझ में नहीं आता। ये लोग अनपढ़ लोगों को, किसान लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी मेहनत का पैसा लेते हैं और फिर लूट करके भाग जाते हैं। अभी तक जो सूचना हमें मिली है, अभी तक एसएल संतोषी नहीं पकड़ा गया है, जो एक इनका अभिकर्ता समझ लीजिए या निवेशक समझ लीजिए। उन्होंने जो सूचना दी हमें, उन्होंने बताया कि अभी तक ये नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने वीडियो बनाने का आग्रह किया था, तो मैंने वीडियो बना दी है। मनोज आयुर्वेदा जी ने हमें ये सारी जानकारी दी थी और हम उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर रहे हैं कि यदि भविष्य में ऐसी कोई कंपनी आपके सामने आती है तो आप कभी भी ऐसी कंपनियों के झांसे में ना पड़िएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अब कहीं भी आपको लुटना नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ PSL की। जिन लोगों का स्टेटस चेक होने के बावजूद भी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या जिन लोगों का अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है और उन्हें लगता है कि उनसे फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती हो गई, मगर गलती सुधारने के लिए एडिट का ऑप्शन नहीं आया है, तो वे लोग इस ईमेल एड्रेस पर nodalofficer@sebi.gov.in पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपनी एक जानकारी के तहत, यानी कि मेरा नाम ये है, इस शहर से हूँ, ये मेरा बोर्ड नंबर है, सब कुछ आपको देना है और यहाँ पर मेल करना है। आपको मैं बता देता हूँ, जब फाइल अटैच करोगे तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे। सारी जानकारी आपको देनी है, जो गलती है वो भी आपको बतानी है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी आपको भेजना है, उस बैंक अकाउंट नंबर में अपना पैसा मंगाना है। ये पहला क्वेश्चन था जो लोगों का एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था, मगर उसके बावजूद भी बहुत सभी के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें बताइए हमें कैसे करना है। तो भाई, इस पर ईमेल करना है आपको, जिनका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिनसे कोई फॉर्म में गलती हो गई है, तो उनको ये काम करना है। दूसरा प्रश्न इसी से मिलता हुआ है कि नोडल अधिकारी को तो हमने मेल कर दिया, मगर नोडल अधिकारी की तरफ से हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई एडिट का ऑप्शन हमें भेजा है।
तो देखिए आपने आज मेल किया तो आपके पास कल ही एडिट का ऑप्शन नहीं आ जाएगा। 3 महीने का भी समय, अक्टूबर तक ये आपकी एडिट प्रक्रिया चलेगी। 31 अक्टूबर तक का समय दिया है, उसके बीच में कभी भी आ सकता है। अब आप सोच कर देखिए कि करोड़ों निवेशक हैं, कौन कौन मेल करता होगा वीडियो देखने के बाद, और इतनी जल्दी तो आप लोगों के पास कोई संशोधन इस क्वेश्चंस का हो नहीं सकता। आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि 10-15 दिन आप इंतज़ार कीजिए, उसके बावजूद भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, मैं तो कहता हूँ बल्कि 1 महीने आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सेबी आप जो लोग जानते हैं बहुत ही धीमे स्लो गति से कार्य कर रहा है। मगर फिर भी 15 दिन में आप या 10 दिन में आप कस्टमर केयर पर फिर से कॉल करें और नोडल अधिकारी को फिर से 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद फिर से वो ईमेल दोबारा भेजें। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज नहीं कल कुछ ना कुछ आपका संशोधन इसमें होगा, कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई मिलेगा, और नहीं मिलता तो आप कस्टमर केयर, जो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये नंबर दे रखा है, इस कस्टमर केयर पर कॉल करके अपनी जानकारी दीजिए, बताइए हमने नोडल अधिकारी को मेल किया था मगर कोई रिप्लाई नहीं है, अपनी सारी समस्या बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वरना आगे और प्रश्न भी बहुत है, और ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।